अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें T20 मैच से पहले पाकिस्तान टीम में कुछ बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। एक ऐसा वक्त था जब तीसरे मैच के बाद पाकिस्तान को कामयाबी मिली, तीसरे मैच में तो फिर हमारी ना कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, लेकिन चौथे मैच में फिर वही परफॉर्मेंस। इस वीडियो में नई होने वाली तब्दीलियां, ओडीआई के लिए कौन से खिलाड़ी न्यूजीलैंड पहुंचे हैं और पांचवें T20 में कौन सी तब्दीलियां होंगी, और एक और इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी का बेटा कल न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाला है। यह कहानी क्या है यह भी बताएंगे आपको। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अपनी लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पांचवें मैच की, T20 को लेकर आप बोलेंगे आप इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान तो हार चुका है 3 मैच। एक जो मैच बाकी है तो उसमें अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो इससे क्या, कैसे ये इंपॉर्टेंट मैच है? इंपॉर्टेंट मैच ये इस वजह से है कि यहां पर जो नए खिलाड़ी हैं उनको तो हम आजमा रहे थे, उनको तो हम चेक कर रहे थे, उनको तो अभी मौके मिलने हैं, लेकिन यहां पर कुछ पुराने खिलाड़ियों का भी इम्तिहान था और वो जो पुराने खिलाड़ी थे वो अब सामने आएंगे। और 2-3 बड़ी तब्दीलियां मैं बता दूं। ओपनिंग जोड़ी में तब्दीली की जो है वो बात की जा रही है। अब नया ओपनर को कौन होगा, और दूसरे नंबर के ऊपर शाहिद खान अफरीदी ने भी ये बात बोली है कि शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी को पांचवें मैच में रेस्ट दी जाए, लेकिन उनका नुक्ता नजर थोड़ा डिफरेंट है, मेरा थोड़ा और डिफरेंट है। अफरीदी साहब कहते हैं कि ये सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट देना चाहिए, वर्कलोड मैनेजमेंट, और आपको पता है जो इस तरह के चौंचले होते हैं तो इनको माइंड में रखकर ऐसा करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब शाहीन अफरीदी की और शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है, अब इनको ऐसे मैच खिलाने चाहिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अच्छे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं उनमें तो इनको रखना ही नहीं चाहिए, और जो परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं, और ऊपर से हसन नवाज की जो एक सेंचुरी है, उसके अलावा या जो तीसरा मैच हम जीते थे, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड का ये दौरा, स्पेशली जो 5 T20 मैचेस थे, ये कोई यादगार या कोई ऐसा दौरा है कि जिसको याद रखा जाए। और पांचवा जो मैच है, तीसरे मैच के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी थी। हमने आपको बताया था कि जनाब ये नई टीम है, नए लड़के हैं, चल गए हैं, चलना चाहिए इनको, लेकिन हमें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इनसे मुंसलिक नहीं करनी चाहिए। और वही हुआ कि चौथा मैच हम हार गए। पांचवें मैच को लेकर भी अब लोग सवाल करेंगे। देखो, पाकिस्तान टीम के बारे में एक जो बात कही जाती है कि चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। जो तीसरे मैच में देखो कैसे शिकस्त दे दी, अनबिलीवेबल शिकस्त दे दी, और चौथा हार गए। पहले 2 किस तरह से हारे हैं, और ये तो हैं भी नए लड़के। पाकिस्तान की पूरी जेन्युइन सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम के बारे में भी यही कहा जाता है, ये तो हैं ही नए लड़के। अब जो प्लेइंग 11 है उसमें सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे, मोहम्मद हारिस जो हैं वो, और उनके साथ हसन नवाज जो हैं, उनको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि शायद ओपनिंग जोड़ी जो है उसमें तब्दीली की जाए। हसन रजा जो हैं उनको टीम में शामिल किया जा सकता है। उसके बाद जो अगर बात करें, शाहीन और शादाब को ड्रॉप करके नए लड़कियों को मौका दिए जाने की पूरी जो है वो उम्मीद है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले अजहर अब्बास, जो अब न्यूजीलैंड का पासपोर्ट उन्होंने ले लिया है, और उनके बेटे का नाम है मोहम्मद अरसलान अब्बास, ये कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले पांचवें T20 मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले हैं। और इनकी कारकर्दगी, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी देखने वाली होगी। इस मैच को लेकर आपको पता है वैसे तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ, और जैसे ही हम हारते हैं तो क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नई टीम है इसकी जगह पुराने खिलाड़ियों को, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को वापस लाना होगा।
उससे पहले मैंने आपको बताया था कि साइम अयूब और फखर जमान के आने से ये टीम भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि अब 200, 210, 20 रन आराम से T20 में बन जाते हैं। और हमें क्या करना है? हमें अगर हमारी बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो तो इस रन्स को 180 के ऊपर लेकर आए, तो फिर हमारे साइम अयूब, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, ये जो सारे बैटर्स हैं, इनमें ये सलाहियत मौजूद है कि जनाब ये रन्स बना सकते हैं, 200 का टारगेट भी चेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जारहाना क्रिकेट खेलनी होगी। रिजवान और बाबर की ओपनिंग जोड़ी में तो आप ये भूल ही जाएं कि ऐसा हो सकता है। अब कल वाला जो मैच है इसको लेकर लोग क्रिटिसिज्म भी करेंगे और आई होप कि पाकिस्तान अपना बेस्ट देगा और जीतेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं भी जीता तो कोई इशू नहीं है, हमने नए लड़कों को ट्राई किया है, इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। साइम अयूब भी शुरू में फ्लॉप हो गया था, फिर दोबारा जो है उसने सीखा। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है, डोमेस्टिक के लड़के अगर नहीं भी परफॉर्मेंस करते, न्यूजीलैंड की कंडीशंस थोड़ी मुश्किल थी, तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। मेरे ख्याल में नए लड़कों को अगर मौका दिया भी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर पुराने लड़कों को मौका दिया जाए या बार बार उनको ड्रॉप करके दोबारा टीम में शामिल किया जाए और जिसके बारे में अब इनके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये आगे 2, 3, 4 साल तक हमें काम देंगे। लेकिन बड़े सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर आप इनको ड्रॉप करके लाएंगे या फिर दोबारा उनको चांसेस देंगे तो इसका मतलब है वो तो अपना टाइम गुजार चुके हैं। तो उनको मौका देने से, चांस देने से बेहतर है कि हमें नए नए लड़कों को ट्राई करना चाहिए, बीच में 1-2 सीनियर्स जो हैं वो रखकर, ताकि टीम को बैलेंस किया जाए। अजहर महमूद ने जो बात की है कि बॉलर्स ने मायूस किया है, हालांकि हम ये समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड जैसी फास्ट पिचेस के ऊपर यार हारिस फिर भी शाहीन से बेहतर आए कि यार ये तो बड़ी कमाल की बल्लेबाजी पाकिस्तान की तरफ से शायद ना हो, लेकिन बॉलिंग तो बड़ी जबरदस्त होगी। लेकिन अगेन वही हुआ कि बॉलिंग में ही हमें मार पड़ी है। चैंपियन ट्रॉफी में भी बॉलिंग में हमें मार पड़ी, उसके बाद हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर इवेंट में हमें मार पड़ रही है तो बॉलिंग में पड़ रही है। टेस्ट बॉलिंग की वजह से हार रहे हैं, स्पिन अटैक हमारे पास इतना तगड़ा नहीं है, फास्ट बॉलिंग में शहीन शाह आफरीदी जो एक टाइम में ये लगता था कि यार ये दूसरा वसीम अकरम है, लेकिन उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये अर्ली है, लेकिन अब तो शायद कंफर्म हो गया है और शहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं कि इनको साइड लाइन कर दिया जाए। लेकिन वो इतना हवा बना दिया गया है बाबर आजम शहीन को कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, वो प्रीमियम जो है वो क्लास हमें नजर नहीं आती। हालांकि फास्ट बॉलिंग में हमने ये देखा कि लड़के स्टार्ट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और वक्त के साथ उनकी परफॉर्मेंस स्किल्स में इजाफा होता है। वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, आप ये देखें अपने पीक के ऊपर किस तरह के बॉलर थे। लेकिन यहां पर अगेन हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ हमारे ये बॉलर एक आम बॉलर बनते जा रहे हैं और इनको मार पड़ रही है।